झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा समाहरणालय के पास 51 दिन से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। राजस्व कर्मियों की मांग है, लगातार ये सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं। 10 सूत्री इनका मांग है। आइए इनसे बात कराते हैं क्या इनका मांग है। और 51 दिन से लगातार ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन, कब तक ये बैठेंगे? क्या मांगे हैं आप? जैसा कि सरकार से हमारी मांग है, हम लोग जो है 10 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले बताइए कब से बैठे हुए हैं? 16 सितंबर 2022 से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 51 दिन से बैठे हैं। 51 दिन से बैठे हुए हैं। ये हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं कि कितने लोग हैं? क्या किसी विशेष संघ से हैं? तो ये राजस्व उप निरीक्षक संघ है, अच्छा, राज्य स्तरीय, और ये हमारा जिला गढ़वा इकाई का संघ के लोग बैठे हुए हैं। लोग बैठे हुए जी। हैं। तो सुबह से शाम तक बैठते हैं आप लोग? नहीं, 11 बजे से 3 बजे तक हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे लाके बैठते हैं। 51 दिन से बैठे हुए हैं। क्या शासन प्रशासन से कोई अधिकारी आए आपसे मिलने? नहीं, अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुई है। जबकि हम लोग हड़ताल से आने से पूर्व हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार फिर उसके बाद सरकार के आवास का भी घेराव किया गया था और मुख्य सचिव आवास का भी घेराव किया गया था। कहाँ घेराव किए थे? ये रांची में जाके? हाँ, रांची में जाके घेराव किया गया तो था। मतलब काफी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी जी। और हम लोगों का ये जो मांग है ना, ये पुरानी मांग है। 10/10/2018 को जो है ये हमारी समझौता हो चुकी थी और इस पर कार्य हो भी चुका था, केवल इसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन सरकार अभी तक इसको लागू नहीं कर पाई है, जिसको हम लोग लागू कराने के लिए। अच्छा, तो आप सभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास चक्कर लगा चुके हैं और लास्ट में यही ऑप्शन बचा, यही विकल्प लगा कि अब आपको बैठना चाहिए धरना प्रदर्शन? जी जी। हड़ताल में जाने से पूर्व हम लोगों ने सारा कार्य किया, काला बिला लगाया, 1 दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल किया, सरकार को ज्ञापन सौंपे, सरकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सारे चीज को पहल किया कि हम लोग जो है ये वार्ता के लिए भी हम लोग पहल किए। लेकिन सरकार ने सूझबूझ नहीं लिया। हम लोगों का विचार था कि हम लोग हड़ताल पे ना जाएं और सरकार के साथ कार्य करें मिलकर, लेकिन सरकार कोई सूझबूझ नहीं लिया, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आज। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया, क्या पद पर हैं आप? जी, अजित कुमार दुबे, जिला उपाध्यक्ष हैं हम, राजस्व उप निरीक्षक संघ जिला गढ़वा इकाई के। अच्छा, थोड़ा सा हमें बता दीजिए मांगे क्या क्या है, कुछ प्रमुख मांगे गिना दीजिए आप। जी, जैसा कि प्रमुख मांग में पहला मांग हमारा है 10/10/2019 के समझौता के अनुसार हमारा पहला मांग है हमारा ग्रेड पे 2400 कर दिया जाए और 3 साल में बढ़ाकर 2800 कर दिया जाए। दूसरी मांग है हमारा जो सीधी नियुक्ति जो अंचल निरीक्षकों के पद पर हो रही है उसे बंद करके हमें 5 वर्ष के जो एग्जाम के तौर पे लेके सीमित प्रतियोगिता के आधार पर हम लोगों का जो है वो प्रमोशन दिया जाए। और तीसरा मांग है राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जैसे कि हम लोगों का जो कार्य है बड़ा सेंसिटिव है, जिसमें हम लोगों की तरफ से अनजाने में भूलवश या सरकारी दस्तावेज की कमी के कारण हम लोगों से कुछ गलती होती है, तो कोई भी जनता है वो जाके सीधे राजस्व कर्मचारी के, राजस्व निरीक्षक के ऊपर जाके अपना FIR दर्ज करा देता है। अच्छा। और उससे जो हम लोग बचना चाहते हैं। तो ये मानवीय भूल के आधार पर कोई कार्रवाई, ये लोग तुरंत कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई में फंसा दिया जाता है? जी जी। जैसा कि ये राजस्व विभाग में जटिल कार्य होता है और राजस्व रिकॉर्ड का बात करें तो बहुत पुराना है। आप 1932 से खतियान की बात करते हैं, उससे पहले का खतियान हमारे पास है जो अभी तक चल रहा है, जो जीर्ण अवस्था में है। तो 2018 से आपकी ये जो मांगे रखी जा रही हैं, तो आप लगभग देखिए कि 5 साल होने को आया, तो 5 साल तक से आपका मांग अटका हुआ है। तो आप भविष्य में कैसे देखते हैं कि आपकी मांगे पूरी होंगी नहीं होंगी? मांग तो पूरा हो चुका है। अच्छा, मांग कहाँ रुका है? मांग पूरा हो चुका है, लागू नहीं किया गया। वही बात हो गई ना सर, जब लागू ही नहीं तो मिला क्या? आप आश्वासन दे रहे हैं ना, केवल आश्वासन मिल रहा है, उसी को तो लेके हम लोग आज बैठे हुए हैं। उस समय बैठे हम लोग 35 दिनों का हड़ताल किए, उस समय हुआ कि आपका फाइल वित्त विभाग में चला गया है। और आज एक बात बतलाइए, इतने लोग जरा घुमाइए कैमरा सब तरफ, इतने लोग जब यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं तो काम काज भी तो प्रभावित होता होगा? जी जी, काम काज बहुत ज्यादा प्रभावित है। आज सरकार जो है, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी द्वारा का कार्यक्रम कर रही है, हम सरकार का अंग है और सरकार के खिलाफ में बैठे हुए हैं। आप हमारी बात तो मान नहीं रहे हैं।
आप हमारी बात सरकार के अंग को तो मान नहीं रहे हैं। अब आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपका जो है हम आपके द्वार पे जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि राजस्व उप निरीक्षक जो है कि राजस्व उप निरीक्षक के बिना आपका सरकार आपकी द्वार योजना ही फेल है। सारा काम जो है राजस्व से संबंधित है। मैं बता दूं कि इसके चलते 1,29,000 जो है सर्टिफिकेट जो है बाधित है। आज अग्निवीर का परीक्षा चल रहा है, जैसे एसएससी अपना सर्टिफिकेट एग्जाम निकाली हुई है, बहुत सारा एग्जाम जो है जिसके चलते छात्र का भविष्य भी अधर में है। आप कहते हैं युवा सरकार है, हम युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित की सरकार है। हम बात करते हैं युवा का जब भविष्य ही अधर में पड़ा हुआ है तो आप युवा सरकार होने की बात कैसे करते हैं। दूसरी बात, आप म्यूटेशन लंबित है। आप खाली गढ़वा जिला में हमको लगता है 28,000 अरे 90,000 पेंडेंसी है। तो आप विकास की बात करते हैं, विकास का जो योजना शुरू होता है हमारे यहाँ से शुरू होता है। चेक स्लिप की जो भी योजनाएं हैं उसके पहले सबसे पहले राजस्व उप निरीक्षक उस पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। लेकिन हम जब हड़ताल में हैं तो आपकी योजना धरातल पे कहाँ से आएंगी? अच्छा, ये आपकी बातें तो सब सुन रहे हैं दर्शक और अधिकारी, लेकिन एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने जिक्र किया कि सरकार आपके द्वार योजना में सारे कार्य के आप लोग हैं सब करने वाले, ठीक है, तो उसमें सरकार दावा करी है कि 90 लाख अभी तक आवेदन आए और ऑन द स्पॉट 35 लाख का निष्पादन कर दिया गया। तो आप बोल रहे हैं काम अटकी हुई है, तो 35 लाख का कैसे तुरंत निष्पादन होगा? अभी सरकार से पूछा जाए कि कौन सा आवेदन जो है वो आपका निष्पादन कर दिया गया। आम पब्लिक बैठी हुई है, आम पब्लिकों से यहाँ पे खड़ी है पब्लिक, उनसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जो आपका आवेदन आया और तुरंत निष्पादन हो गया, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। कोई भी आवेदन जो आया है वो लंबित है, केवल सरकारी दस्तावेजों में उसको दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारा काम है, हमारे पास जो आवेदन आया ऑन स्पॉट जो है वो निष्पादन हो। अच्छा, जब सरकार मंजूरी दे दी है तो लागू क्यों नहीं करती? यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं कि आप जो मंजूरी दे दिया उसे लागू करने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? हमसे वार्ता करते, वो भी पहल नहीं हो रही है। आप जो है पलामू जिला है, हर एक जिला में जा रहे हैं, आपकी सरकार आपकी योजना आपकी द्वार कार्यक्रम में जा रहे हैं, आपके पास इतना समय हो जा रहा है, आप चले जा रहे हैं। आप ईडी के जो समन हुआ उसमें आक्रोश रैली निकालने का समय आपके पास हो जा रहा है। क्या राजस्व उप निरीक्षक संघ के राज्याध्यक्ष से जो हमारा राज्य कार्यकारिणी समिति है उससे वार्ता करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं हो पा रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं और उनको मैंने आपका चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके पास समय नहीं है? आप दुमका, हजारीबाग, पलामू तो आ जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, ये इन्होंने एक सवाल जो सबसे बड़ा पूछा है कि ईडी के समन के बाद सरकार आक्रामक मूड में है और जगह जगह सरकार के मंत्री जो है प्रखंड स्तर से लेके रांची राज्य स्तर, राजधानी स्तर तक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, तरह तरह के से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो 51 दिन से धरना प्रदर्शन ये पे लोग बैठे हुए हैं, तो इनके मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा? मतलब सरकार सिर्फ अपनी फिक्र कर रही है, अपने अधिकारियों की फिक्र नहीं कर रही है, यही आपका कहना है? आप देख लिए ना, आज गढ़वा जिला में आक्रोश रैली की बात है, कल आपका रांची जिला में हुआ, तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। और हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक संघ का इकाई है, हम लोग पहल कर रहे हैं वार्ता के लिए। तो सरकार कुछ नहीं कारण बताई है कि लागू क्यों नहीं कर पा रही, इसके बारे में कुछ नहीं आपसे बातचीत कर रही है? कोई बातचीत नहीं कर रही है। ऐसे कैसे होगा? 51 दिन से आप लोग बैठे हैं, कब तक बैठे रहिएगा जब सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोग को ये नहीं बता पा रहा है कि क्यों रुकी हुई है, लागू क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी? तो आप लोग कब तक ऐसे हड़ताल में बैठे रहेंगे? ये हमारा जो है अनिश्चितकालीन है, आप बैनर देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन का है। इसमें तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर लिया जाता, जब तक लागू नहीं किया जाता। अच्छा, आप लोग जितने बैठे हैं सब कर्मचारी हैं? जी, राजस्व उप निरीक्षक हम लोग हैं। इतने कर्मचारी जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वाकई ये सच बात हो सकती है कि काम बाधित होगा और सरकार दावे कर रही है कि ऑन द स्पॉट हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ये भी मुद्दा है कि सरकार अपने बचाव के लिए तरह तरह से रैली और आक्रोश का जो भीड़ है सब जुटा रही है, भाषण भी मंच से दिए जा रहे हैं। तो अपने अधिकारियों को जो मांगे मान चुकी है सरकार, उनको लागू क्यों नहीं कर रही है? और किन्हीं को अपनी बात रखनी है? एक बात और आपसे बोलनी है, ये जितने लोग हैं, झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे फसल राहत जो योजना चली थी उसमें हम तकरीबन 1,50,000 आवेदन जो है
गढ़वा जिला में पेंडेंसी है। आप किसान के हित की बात करते हैं, किसान के हित की बात आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही है। कैसे शोभा देगी जब किसान जो है फसल राहत के लिए दौड़ रहा है और उसका सारा जिम्मेवारी राजस्व निरीक्षक के पास है। वो जब तक अपने लॉगिन से आगे नहीं बढ़ाएगा उनको राहत का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो किसान भी इसके चलते जो हम लोग मतलब छात्र और किसान दोनों, जो किसान छात्र और आम जो विकास है वो भी बाधित है। सरकार को इस पे बात करनी चाहिए और पहल करनी चाहिए। बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने देखा और सुना। एक बार इनके चेहरे को दिखाइए, निराशा साफ झलक रही है। सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासन और शासन के हर द्वार पर ये लोग चक्कर लगा चुके हैं। आश्वासनों के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलता। इनका एक सवाल ये भी है कि सरकार अपने बचाव में तो बहुत भाषणबाजी और रैली निकाल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो हमारी मांगों को मान लेने के बाद भी लागू क्यों नहीं कर रही है। इन्होंने 3-4 बातें और भी महत्वपूर्ण बताई है कि जो छात्र हैं, जो किसान हैं और आम जनता है, उन सबका कर्ज बाधित है। 51 दिन से तो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कब तक ये बैठे रहेंगे। तो सरकार को वाकई आगे बढ़ करके जब लागू करने का निर्देश दिया जा चुका है तो लागू कर दिया जाए, ताकि इनकी निराशा हताशा दूर हो, इनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाए और जो सरकारी काम काज है जिसके चलते किसानों का, छात्रों का और आम जनता का जो रुका हुआ है वो तुरंत से तुरंत सुचारू रूप से चले। झारखंड वार्ता अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभाता रहेगा। आप जुड़िए हमारे चैनल से। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय, कानून की भाषा आसान शब्दों में। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइज़र, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइज़र में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।